हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कक्षा 10 के 1.3 प्रश्नावली के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए दोस्तों, इसका ऑपोजिट यानी कि हम मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। उसके पश्चात हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब एक बात हम दोस्तों यहाँ पर जानेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं सबसे पहले। ठीक है। तो दोस्तों, वे संख्या होती है जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। उन संख्याओं को तो दोस्तों परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर √3 को हमने परिमेय माना है, तो हम √3 को इनके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर p और q है वो सअभाज्य संख्या है, यानी कि ये आपस में ही कट सकती है, अदरवाइज कोई और संख्या से नहीं कटेगी। सअभाज्य संख्या इसे कहते हैं। ठीक है। ये इस प्रकार हमको एक लाइन में लिखना पड़ेगा। ठीक है। सअभाज्य गुणन हैं जो कि आपस में कटते हैं, अन्य संख्या से नहीं कटते। ठीक है। यहाँ पर q कभी इक्वल नहीं होगा 0 के। ठीक है। यानी कि q कोई भी संख्या के इक्वल नहीं होगा। p हो सकता है, q नहीं। ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों दोनों संख्याओं का वर्ग लेंगे। ठीक है। अगर हम दोनों संख्याओं का वर्ग लेंगे फिर भी ये जो हमारा अंडरूट है वो हट जाएगा, और अंडरूट हटने के बाद हम इस सवाल को हल करना शुरू करेंगे। तो अंडरूट हटाने के लिए हम दोनों संख्याओं का वर्ग लेंगे। वर्ग लेने पर क्या होगा कि जो स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा। अब ये बात भी मैं आपको बताता हूँ कि अंडरूट कैसे कटा। तो जैसे स्क्वायर होती 1/2 होता है अंडरूट का मान, और यहाँ पर 2 है स्क्वायर यानी कि 2। अब 2 से ये 2 कट गया, तो जो अंदर वाली अंडरूट के अंदर वाली संख्या वो सिंपल से सीधी आ जाएगी। जिस प्रकार यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर अंडरूट कट गया। ठीक है। अब यहाँ पर p² q² आ गया। ठीक है। क्योंकि इनकी हमने क्यूब को खोला है, स्क्वायर को खोला है। ठीक है। अब यहाँ पर 3/1 लिख देता हूँ, और हम यहाँ पर तिरछा गुना करेंगे, यानी कि p² बराबर 3q² आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऊपर है और वो नीचे है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। अब यहाँ पर देखिए, जो p है वो 3q² के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर 3 और p², 3, p² से विभाजित है, यानी इसमें पूर्ण विभाजित है, आमने सामने आ रहा है बराबर में। और तो यहाँ पर 3 भी p से विभाजित होगा, 3, p से विभाजित है। ठीक है। इस प्रकार हमको लिख लेना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए p² बराबर 3q² आ गया, यानी कि p² का मान है 3q²। ठीक है। फिर हमने माना, हमको ये कोई भी गुणांक मान लेना, a b c d, आप कोई बस अभी मान सकते हैं। उसके पहले आपको 3 लगा देना है। ठीक है। और एक गुणांक मानना है, मैं b मानता हूँ। ठीक है। b एक गुणांक है जो हमने लिया है। ठीक है। अब हम क्या करें, कोई भी सा मान सकते हैं, m v u, आपकी मर्जी है ABCD में से। ठीक है। अब हमको दोस्तों p का मान, यहाँ पर p² है ना, उसका मान आ गया है 3q²। तो हम ये समीकरण 1 होगी हमारी। ठीक है। यहाँ पर p² का मान रखने पर या मान, ठीक है, से समीकरण 1 में रखने पर, अब p² का मान है दोस्तों 3q²। और यहाँ पर अब सबसे पहले हम 3b² लिखेंगे। यहाँ पर p है तो यहाँ पर p² की जगह 3b², और यहाँ पर ठीक है, और 3q² आ जाएगा सामने। ठीक है। p² का मान 3q² भी और p² का मान 3b भी हमने माना है। ठीक है। तो 3b² का करेंगे, और यहाँ पर हम होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 3q², यहाँ पर 3 से 3 9 को काट दिया, और यहाँ पर b² बचा और बराबर 3q²। ठीक है। यहाँ पर 3 बचा, तो 3। अब यहाँ पर देखिए, जो q² है वो 3 से विभाजित है, q 3 से विभाजित है, और q भी 3 से विभाजित होगा, q भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखिए, q² भी 3 से विभाजित है और q भी 3 से विभाजित है, लेकिन यही संख्या अपरिमेय में नहीं होगी। परिमेय में जो ये संख्या नहीं होगी, q कभी इक्वल नहीं होगा संख्या की, और ये यहाँ पर हो रहा है। देखिए, q भी 3 से विभाजित है, तो यही बात हमको सिद्ध करनी थी कि q कभी इक्वल नहीं होगा संख्या के, यानी कि कोई भी संख्या की, 0 2 3 4 5 6। ठीक है। तो यहाँ पर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर कि ये कटेगा, तो यहाँ पर नहीं कटेगा। तो इसलिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे, p और q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पर चूंकि का साइन लगाएंगे। अंततः √3 एक
अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यही हमको सिद्ध करना था। आज की वीडियो इतनी थी दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।